जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नैव। इसमें है दो शब्द, न और एव। न मतलब नहीं और एव मतलब ही। इसके बाद है तस्य, और तस्य का मतलब होता है उसका। फिर है कृतेनार्थो। इसमें है दो शब्द, कृतेन और अर्थ। कृतेन का मतलब होता है कर्म करने से, और अर्थ मतलब प्रयोजन। फिर है नाकृतेनेह। इसमें है तीन शब्द, न, अकृतेन और इह। अकृतेन का मतलब होता है कर्मों के ना करने से, और इह मतलब इसमें, इस लोक में। इसके बाद है कश्यन, और कश्यन मतलब कोई। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि उसका इस विश्व में ना कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही। कहने का यहाँ पर मतलब है ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करना और ना करना दोनों ही बराबर है। यहाँ पर किस व्यक्ति की बात कही जा रही है, इसके लिए आप 17वें श्लोक को देखो। जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है न चास्य। न मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। फिर है चास्य। इसमें दो शब्द है, च अस्य। च मतलब और अस्य मतलब इसका। फिर है सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु का मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों में। इसके बाद है कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसमें है दो शब्द, कश्चित और अर्थ व्यपाश्रयः। कश्चित मतलब थोड़ा सा भी, और अर्थ व्यपाश्रयः मतलब स्वार्थ का संबंध। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे लोग स्वार्थी नहीं होते। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, एक एक शब्द को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस महापुरुष का इस लोक में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा में तृप्त रहते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का इस लोक में कर्म करना और कर्म ना करना दोनों ही बराबर है। क्योंकि ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं सोचते और उनमें थोड़ी सी भी स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 19वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।